गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने हमारे सबके यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। हम धीरे धीरे करंट अफेयर्स की सीरीज को 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। मैंने पहले बताया 60 से 70 क्वेश्चन की कंप्लीट पैकेज है ये, और डेली डोज के नाम से हमारी सीरीज आती है। आज 10 तारीख का करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम बहुत सारी स्टैटिक जीके पे बात करेंगे। और इसके साथ मॉर्निंग टी विद मी, क्या नाम है हमारे स्लोगन का, मॉर्निंग टी विद मी। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, जल्दी हम बोर्ड पे दिखा देने वाले हैं आपको, और इस करंट अफेयर्स की क्लास को लाइव चलाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, चलाएंगे लाइव, ठीक है। तो आप लोग समय को ध्यान रखिए और इस मोटिवेशन थॉट को जरूर याद रखिए, ठीक है। आप लोग अपने हालचाल बताते रहे करिए कमेंट सेक्शन में, ये बताते रहे करिए कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं तो बढ़िया हूँ, आप भी बताते रहिए। क्या है, याद रखना, जो झुक सकता है वो पूरी दुनिया को झुका सकता है, समझ रहे। कभी भी पेड़ जो होता है ना, जो सख्त पेड़ होते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं, बारिश में, आंधी में, तूफान में, लेकिन जो मुलायम होता है वो झुका हुआ चलता है। तो अपने जीवन में याद रखो कि आप ये चीज़ सीखो। अगर ये चीज़ आपने सीख लेना तो आपके अंदर वो पेशेंस, वो धैर्य आएगा, और जिसकी वजह से आप लोग जो है क्या कहते हैं, हमेशा धैर्य बनाए रखेंगे। और आपका परिवार, बाहर के लोग, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपकी इज्जत करना अपने आप शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे पहला ये है, आज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। हाल में अमित शाह ने अपने आधिकारिक ईमेल को, समझ रहे हो, अपनी जो ईमेल है, कैसी वाली, ऑफिशियल ईमेल, जो ऑफिशियल ईमेल जिसको यूज़ करते हैं, हम भी ईमेल यूज़ करते हैं, आप भी ईमेल यूज़ करते हैं। ईमेल बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे यहाँ ईमेल पे एक व्यक्ति का कब्जा है, जिसका नाम है गूगल। किसका कब्जा है? गूगल भाई साहब का कब्जा है। गूगल में भी किसका? जीमेल का। जीमेल चलती है ना, हर कोई जीमेल बना रहा है। याहू, हॉटमेल, जीमेल, ये सारी की सारी यूएसएन कंपनी है। क्या है कंपनी? यूएसए की कंपनी है। तो सारा माल भी भारत से कहाँ जा रहा है? यूएसए जा रहा है। साथ ही साथ डेटा, हमारा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा इनके पास है। गूगल डेटा बेचती है, ये बता रहा हूँ मैं, हर कंपनी डेटा बेचती है। आप ये लगा लीजिए, आप कहना नहीं चाहिए कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी डिटेल उसने दी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आपका डेटा कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि साहब लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जोहो मेल पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया। तो इसका मतलब ये स्वदेशी है हमारी। तो हम भाई, हम लोगों को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, स्वदेशी, ठीक है। अमित शाह की पहल है। क्यों पहल है? क्योंकि यूएसए में ट्रम्प बाबा ने हमारे ऊपर क्या लगा दिए थे? टैरिफ लगाया, 58%, 50% प्लस ही लगाया है। जब टैरिफ लगाया तो हमें क्या करना चाहिए? स्वदेशी को बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी भारत का नारा है आत्मनिर्भर भारत, प्रोजेक्ट चल रहा है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। आप आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अगर हम बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा साहब, फ़ायदा ये मिलेगा कि जो है क्या कहते हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें फ़ायदा मिलेगा कि हमारी यूएसए से निर्भरता कम होगी, और निर्भरता कम होगी तो जाहिर सी बात है यूएसए क्या होगा? सरेंडर करेगा। तो सरेंडर करेगा तो बहुत सारी चीज़ें, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है। अब बात करते हैं जोहो मेल। जोहो मेल क्या है? जोहो मेल, जोहो कॉरपोरेशन, कौन सी नाम है? जोहो कॉरपोरेशन। कहाँ पर है ये? चेन्नई में है। कहाँ पर है ये? चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? चेन्नई में। इसका बनाया हुआ जोहो मेल है। इस किसका बनाया? जोहो मेल का, इसका बनाया हुआ है। और इसके जो को फाउंडर हैं, जिनका नाम है श्रीधर बेम्बो, इसको याद रखें, ये बात याद है, सह संस्थापक। तो अमित शाह ने करा है, हम लोगों को भी पहल में भाग लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पर किस संगठन ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औद्योगिक लाइसेंस ONDLS पोर्टल विकसित किया है? अब बड़ी समस्या है
इस क्वेश्चन को आते ही ना आप लोगों के दिमाग में जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बात खत्म, या राष्ट्रीय भारतीय औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई। डीजीसीआई का काम ये नहीं है, डीजीसीआई का मतलब होता है कि दवाइयों पर जो भी फैसिलिटी देनी है, दवाइयों को परमिशन देनी है, दवाइयों को जो काम करना है वो डीजीसीआई करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इसने किया सीडैक ने। सीडैक क्या है भाई? सीडैक एक कंपनी है जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सीडैक क्या था? सीडैक कुछ नहीं था, असल में क्या था कि हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर ने बनते नहीं थे। क्या नहीं बनते थे? सुपर कंप्यूटर नहीं बनते थे। भारत टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, बहुत पहले की बात है। तो हुआ ये कि एक बार अमेरिका से हमने सुपर कंप्यूटर मांगा जिसका नाम था क्रू कंप्यूटर। अब क्रू कंप्यूटर मांगा, इन्होंने देने से मना कर दी, भारत ने उस दिन ठान लिया। भारत वाले ठान लेते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें गुजर जाते हैं जिसका नहीं। तो आइए बनाया सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, तो इसने ही लाइसेंस ये पोर्टल बनाया। ये क्या है? ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस है। टेक्नोलॉजी बेस एक सरकारी संस्था है। क्या? सीडैक टेक्नोलॉजी बेस सरकारी संस्था है। ऐसी है, सरकारी संस्था है, टेक्नोलॉजी बेस है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में इसका हेडक्वार्टर। जैसे कि फुल फॉर्म में फिर लिख देता हूँ, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसको याद रखना जरूर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? पुणे में है, ठीक है। और लगातार सुपर कंप्यूटर बन रहे थे। सुपर कंप्यूटर बन रहे थे लगातार। तो जो सुपर कंप्यूटर हैं वो आज भारत इसमें बहुत आ गया है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला का नाम है परम 10,000, याद रखेंगे सब लोग। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर ये है, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे विश्व का सबसे ताकतवर या सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कहाँ है और क्या नाम है, ठीक है, जरूर बताना आप लोग। 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, मैंने आप लोगों को बताया था नोबेल पुरस्कार जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को मिला है जिसका नाम जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवरेट, जॉन एम मार्टिनेस। तो इसको याद रख लिए, क्लार्क, डोवरेस, मार्टिनेस, ऐसे करके याद कर सकते हो, क्लार्क, डेवरेट, मार्टिनेस, ठीक है। क्या है? क्लार्क, डेवरेट, मार्टिनेस। तो इसको याद रखेंगे। ये किसको मिला है? ये मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। किसका मिला है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लें किसके लिए मिला है। तो इन्होंने एक ट्यूब विकसित की है जो किसको लेकर है? ये विद्युत परिपथ को मान रहे इलेक्ट्रिक सर्किट। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। एक सर्किट होता है जिससे करंट फ्लो होता है। में क्वांटम टनिंग लाए हैं। क्या लाए हैं? क्वांटम, क्या लेकर आए? टनलिंग, ये इनका प्रोजेक्ट है। क्वांटम टनलिंग लेकर आए हैं। क्या लेकर आए? क्वांटम टनलिंग। और इसी से एनर्जी बनाई है, ऊर्जा क्वांटीकरण। क्वांटम टेक्निक के लिए मिला है, ऐसा करके याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा। इनमें से एक व्यक्ति का नाम को याद रख लिए, जॉन क्लार्क। जॉन क्लार्क के बारे में बस एक ही चीज है, इसीलिए आ सकता है ये पूछ लिया जाए। जॉन क्लार्क भाई साहब क्या हैं? कैलिफोर्निया, यूएसए में तो वर्किंग है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, इसमें यूनिवर्सिटी। और रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले यूके के हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो इस समय जॉन क्लार्क हैं ये कहाँ के हैं? रहने वाले यूएसए के। अभी इसी के साथ एक पुरस्कार और मिल गया, रसायन के नोबेल पुरस्कार और जीत लिए भैया। अब रसायन के नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं? तो ये मिले सुसुम कातागावा। तो इसका तो आप नाम से ही समझ गए कहाँ है, जापानी है। और रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी। तो जाहिर सी बात है ये तो अमेरिकी है। ये क्या होगा? ये किसी और देश का, किस देश का? जॉर्डन गए हैं। तो याद रख लेंगे भैया इसका भी एक ही तरीका, किकातावा, रॉबिन्सन और यागी किकातावा रॉबिन्सन, ऐसे करके रट्टा मारो, यागी किकातावा रॉबिन्सन, ठीक है।
3 लोगों को मिला है। इन्होंने क्या खोज की है? इन्होंने धातु का MOF खोजा है। क्या खोजा? MOF। क्या है इसका? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये खोजा है इन्होंने, याद रखेंगे। इसमें जो रिचर्ड रॉबिन्सन है, रॉबिन्सन, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और जो मैंने बताए थे यागी, उमर यागी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी क्या? अम्मान है। ठीक। अच्छा, इसके बारे में फिर से कर लें। कौन कौन से हो गए? किकातावा रोबंसन यागी। तो इनको मिला है नोबेल पुरस्कार, किसमें? रसायन में, केमिस्ट्री में। ये हैं देखो साहब नोबेल, हमारे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने खोज की थी किसकी? डायनामाइट की। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें इसमें यहाँ की जगह यहाँ लिखवा देते हैं, लिखवाना जरूरी है भाई, अब AI की गहराई में तो चलना ही जरूरी है। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी ही संपत्ति से दिए जाते हैं। क्या क्या दिया जाता है? 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर स्वीडन की क्या है? करेंसी है। कौन देता है? वो देती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी किस किस को देती है? चलिए यहाँ देखें, यहाँ है जगह, यहीं देखते चलिए। तो कौन कौन से जगह मिलते हैं? देखो, एक तो सबसे याद रखो मेडिसिन का मतलब तो यहाँ बायोलॉजी भी लगा सकते हो, ओब्लिक फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो 1 2 3 तो ये हो गए साइंस के क्षेत्र में। और फिर मिलता है साहित्य, लिटरेचर। और फिर मिलता है किसके? अर्थशास्त्र के। अब धीरे धीरे 2 और बचे हैं, साहित्य बचा, अर्थशास्त्र बचा है। तो ये जो 1 2 3 4 5 क्षेत्रों में देती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी। और ये पैसा कोई अकेडमी नहीं देती है, ये पैसा ये जो अल्फ्रेड नोबेल साहब थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति की ब्याज से मिलता है। सोचो इतनी बड़ी संपत्ति थी इनकी। छठा और जोड़ दिया गया इसमें है शांति का नोबेल, पीस का नोबेल। और शांति का नोबेल हमेशा कौन देती है? इस स्वीडिश नहीं देती, नॉर्वे गवर्नमेंट देती। कौन देती? नॉर्वे सर। ठीक, चलते हैं, ये ध्यान रखना, जो मैं ना AI की गहराई से बाहर निकाल कर लेके चलूँगा आपको। चलिए, ये अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं, AI की गहराई वाले ही हैं हमने, ठीक है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, जो बहुत बड़ा विस्फोटक है। ठीक, ये अगर नांगल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो जैसे देखो, एक याद कर लो, भाखड़ा नांगल क्या है? डैम है। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में है। तो ये क्या आंसर हो गया इसका? पंजाब। क्यों फेमस हुआ, क्यों पूछा जा रहा है? अब यहाँ पर 100 सुअर मृत पाए गए, तो इसका मतलब अब इनकी गहन जांच चल रही है, कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी में इतने बड़ी संख्या में किसी जीव का मरना, तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की डिस्टर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, रुपिन फोर्टुनाटू। ठीक है, रुपिन फोर्टुनाटू, नाटू नहीं नाट जैफी सांबो, बड़ा अच्छा नाम है भैया, याद कर लो। रुपिन से याद कर लो। रुपिन कहाँ के हैं साहब? मेडागास्कर के बने। कहाँ के बने? मेडागास्कर के। ये याद रखेंगे, कहाँ बने, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये रुपिन, ऐसे फॉर्चूनर से याद कर लो। फोर्टुनेट, ठीक है, फोर्टुनेट हो गया ना, फॉर्चूनर से याद करो। ठीक है, फॉर्चूनर गाड़ी आती है ना, जैबी सांबो, तो इससे याद कर लो। ठीक है, तो मेडागास्कर के बने हैं, मेडागास्कर के। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर, AI की गहराई में गोता लगाएंगे। तो इसकी कैपिटल तो मापुतो, मोजाम्बिक। मॉरिशस की मैं पहले बता चुका हूँ, पोर्ट लुइस। ये सब कहाँ है? हिंद महासागर के देश हैं, मालदीव की। और इसकी राजधानी है अंटानानरिवो, मेडागास्कर की। तो याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट पे चलते हैं, IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? भाई IUCN की फुल फॉर्म कौन बताएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
तो किसके लिए है ये? कंजर्वेशन के लिए। किसके कंजर्वेशन के लिए? जीव जंतुओं के। तो याद रखना इसमें एक रेड डाटा बुक होती है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग समझ लेंगे, बहुत समझदार हो। रेड डाटा बुक होती है। रेड डाटा बुक में लिविंग थिंग्स, तो जीव और पेड़ पौधे आते हैं। याद रखना, कभी खाली ये लगाइए और जीव के किसका डाटा रखा जाता है? पेड़ पौधों का भी रखा जाता है। और IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। IUCN कब बना? 1948। कहाँ इसका? स्विट्जरलैंड, ग्लैड स्विस में अकाउंट। ठीक है, ग्लैड में हेडक्वार्टर। याद रखना इस बात को। अच्छा, अब इसका आंसर तो रह गया, बहुत देर से बात करते, तो अबू धाबी में हुई है ये। आंसर है अबू धाबी। ठीक है। विश्व संरक्षण कांग्रेस है किसकी? तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों के लिए होगी ये। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत की पहली संचालित बायोगैस पोटास ग्रैन्युअल योजना क्या है? तो ये योजना सब महाराष्ट्र में चालू हुई, महाराष्ट्र के सतारा में। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? जैविक खाद होता है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था लेकिन चल नहीं पाया। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था कि आप क्या कहते हैं, जो भी अपशिष्ट बचता है, कूड़ा कचरा बचता है किसका? जानवरों का, उससे आप ये बना सकते हैं। तो इसकी एक द्वारा से शुरू की गई है, पहली सहकारी है। सहकारी क्या होती है? जिसमें जो है क्या कहते हैं, सरकार के साथ साथ लोगों का भी सहयोग होता है। ठीक है, तो उसको सहकारी कह देते हैं। तो ये सहकारी है। बायोगैस पोटेंशियल पोटाश ग्रैन्युअल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सतारा में है और किसके लिए? जैविक खाद के लिए करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट में। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या बनाया गया? अब देखो, नवी मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, और एक तो CST है ही वहाँ पर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दीनदयाल उपाध्याय बनारस वाला हो गया, बाला साहब ठाकरे वाला है एक, लेकिन ये वाला जो है ये बना गया लोक नेते DB इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अब सर आप ये मुझसे पूछेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो क्वेश्चन आ सकता है, लोक नेते किसको कहते हैं? लोक नेते किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं दत्ताजी भाऊ के नाम पर रखा गया। तो क्वेश्चन कल को आ सकता है, जैसे लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। दीन बंधु कौन है? CF एंड्रूज। देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास। इस तरीके से। ठीक है, लोक हितवादी कौन है? गोपाल हरि देशमुख। ऐसे इस नाम आ सकते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी, मड वोल्केनो, क्या मतलब कि मिट्टी का वोल्केनो है ये डेड हो चुका था, पूरी तरीके से डेड हो चुका था, लेकिन 20 साल बाद सब फटी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों फटा, कैसे फटा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ पर? अंडमान निकोबार में फटा। मैंने आप लोगों को बताया था अंडमान निकोबार में 2 तरीके के आइलैंड हैं, एक तो नरकोंडम है और एक है बैरन आइलैंड। ये दोनों पे ज्वालामुखी हैं। बैरन, नरकोंडम क्या है? सुसुप्त। सुसुप्त क्या होते हैं? और बैरन क्या है? एक्टिव। एक्टिव मैं बता देता हूँ, ज्वालामुखी 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सक्रिय, सक्रिय एक्टिव, जिनमें लगातार धुआं निकलता रहता है। एक होते हैं डोरमेंट, डोरमेंट मतलब सुसुप्त, और एक होते हैं डेड। ठीक, ये 3 तरीके के होते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, योर चैनल, और आप इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।